अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। सलमान गनी साहब होंगे, डॉक्टर हसन अस्करी, इरशाद भट्टी साहब और रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। टॉपिक्स हमारे ये होंगे कि क्या आम इंतखाबात के हवाले से अब भी गैर यकीनी की सूरत हाल मौजूद है, और हम तो इस बात पर यकीन करना चाहते हैं कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त यानी 8 फरवरी को ही होंगे, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिससे हमारा ये यकीन थोड़ा सा मुतज़लज़ल होता है। आज इस हवाले से क्या हुआ है ये हम आपसे शेयर करेंगे और अपने पैनल के सामने ये रखेंगे कि जो डेवलपमेंट्स इस हवाले से आज हुई हैं उसके क्या असरात हो सकते हैं इंतखाबात के हवाले से। और दूसरा हमारा टॉपिक होगा मौलाना फजल रहमान का दौरा काबुल, और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में ये बेहतरी लाने के लिए कितना फ्रूटफुल होगा, और जो हमारे कंसर्न्स हैं दहशत गर्दी के हवाले से अफगानिस्तान की सरजमीन जो इस्तेमाल होती है उसको वो किस तरह से एड्रेस कर पाएंगे। तो पहले टॉपिक की तरफ आते हैं और सलमान गनी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। आज जो इंतखाबात के हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा आया है, और एक ऐसे वक्त में कि जब इंतखाबात जो कागजात नामजदगी हैं प्रोसेस हो रहे हैं और इस पर फैसले हो रहे हैं। उन्होंने वजूहात बताई हैं तबीयत की नासाजी, लेकिन आपके पास भी कोई खबर है? देखिए, मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात हुई थी सुल्तान सिकंदर राजा साहब से। मैंने उनसे पूछा था कि देखिए, एक तो उन पे लोड तो था, काम का लोड है उन पे। राजा साहब का ये कहना था कि उनके सीने में दर्द था और वाक़तन उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने इस्तीफ़े की तो तस्दीक नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि आप जाके आराम करें और आराम करने के बाद जब आप इस पोजीशन में होंगे तो वो आए। देखिए, आपका इब्तदाइया बड़ा ज़बरदस्त है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और ख़ास तौर पे हमारे जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम है वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, और हमें चाहिए भी ये है कि ये खालिस्तान एक आइनी ज़रूरत है। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि जिस इलेक्शन के पीछे पाकिस्तान का चीफ जस्टिस हो, पाकिस्तान की अदालतें हो, ऐवान सदर हो, पॉलिटिकल फोर्सेस हो, तो वो कौन सा आंसर है जो पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूजन तारी करने की कोशिश कर रहा है। इसमें आ चुके वो मौलाना फजल रहमान साहब ने, वो वाहद पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने उन सेनेटर्स की रेजोल्यूशन की तईद की है कि जी हमें यहाँ पर कोई ऐसा माहौल नहीं मिल रहा। मेरा ख्याल आपके माहौल का बंदोबस्त तो, चूँकि आपके समधी वहाँ पर गवर्नर हैं और किसी हद तक के आपका वहाँ पर एक रोल भी है, तो इंतखाबी अमल पे कम अज़ कम मौलाना फजल रहमान को इसलिए इसमें मैं कर दूं कि उनके समधी भी यही मुतालबा कर रहे हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा जी। सबसे पहले उन्होंने ये बात करनी शुरू की, और मौलाना फजल रहमान तो हमेशा हर बात आइन के तनाज़ुर में करते हैं 73 के, तो पहले भी आइन से बाहर निकल चुके हैं और बाद ये मुल्क आइन और कानून के ताबे चल रहे हैं। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को कभी, मैं वो शख्स हूँ जो पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर दहशत गर्दी का फिनोमेना है तो माजी के अंदर जो हुकूमतें फैसले करती थी उसके बाद सिक्योरिटी अदारे उस पर अमल दरामद करते थे। आज पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत, देखें गंभीर सूरत हाल में नागुज़ीर चीज़ इलेक्शन है। इलेक्शन के नतीजे में एक मजबूत हुकूमत बननी चाहिए ताकि वो बड़े फैसले करे। क्या पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे ये सारा वजन उठाएंगे? और ये जो दहशत गर्दी की जंग हो या कोई भी जंग हो, दुनिया की सियासी तारीख ये बताती है कि कभी फौजें अकेले जंग नहीं जीतती, कौमें जंग जीती है। तो आज पाकिस्तान के अंदर एक यकसुई की ज़रूरत है, संजीदगी की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए कि जनाब अपनी अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट लेके तो लोगों के पास जाएं ताकि लोगों को पता हो कि आपके पास कुछ है उनके मसाइल का हल। चूँकि पाकिस्तान के बड़े इश्यूज़ ये जो आबादी का बम है, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने आज तक बताया क्या करना है? मुआशी बहाली और तरक्की के अमल के लिए इनके पास कोई संजीदा तजावीज़ है? क्या पाकिस्तान की नौजवान नस्ल किधर जा रही है? बेरोज़गारी का एक फिनोमेना है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, पसमानदगी है। इस सारी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी माहौल तारीख कर पाए तो फिर कोई कन्फ्यूजन तारी नहीं करेगा। और कन्फ्यूजन तारी कौन कर रहा है? मैं समझता हूँ जो लोग भी इस एजेंडे पे कारबंद है वो पाकिस्तान के मुखलस नहीं हैं। और दहशत गर्दी में जब आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जाता हो तो यकसुई होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान का दुश्मन है, और दुश्मन को पता है कि जब तक पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को आप कमज़ोर नहीं करेंगे उनका मजमूम एजेंडा आगे नहीं बढ़ेगा। लिहाजा पाकिस्तान की लीडरशिप की कोर्ट में है ये गेंद जो है कि क्या वो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के हवाले से संजीदा है, और अगर संजीदा है तो वो कौम को एतमाद में ले कि उनके पास पाकिस्तान को गंभीर सूरत हाल, पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का हल मौजूद है या नहीं। कन्फ्यूजन की बात आप कर रहे थे कि कन्फ्यूजन तारी